नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके मास्टर आर चैनल पर। आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस का बहुत महत्वपूर्ण बेसिक सामान्य ज्ञान, सामान्य साइंस, जनरल साइंस। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज का सेशन बहुत धमाकेदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और लास्ट में आपको वीडियो के अंतिम में आपको सरप्राइज भी मिलने वाला है, तो उस सरप्राइज को आप मत चूकिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में चलती है? ध्वनि बहुत मोटा थोड़ी चलता है दोस्तों, जस्ट मिनट। अब ठीक है। ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में चलती है? तो ध्वनि सबसे तेज लोहा के माध्यम, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। ठोस में अणु पास पास होते हैं इसलिए ध्वनि तेज चलती है, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा सी दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है? दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, आभासी। समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि को निर्वात में क्यों नहीं सुना जा सकता? ध्वनि को निर्वात में क्यों नहीं सुना जा सकता? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, कोई माध्यम नहीं है। क्या है? कोई माध्यम नहीं। क्यों? क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बल की एसआई इकाई क्या है? बल की एसआई इकाई क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, न्यूटन। बल को न्यूटन में मापा जाता है। इसका सूत्र अगर आप देखेंगे तो F बराबर ma होने वाला है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाला है, इसलिए बोलता हूँ वीडियो को स्किप मत करें, वीडियो को पूरा वॉच करें, नहीं तो आप गलती कर देंगे, मिस कर देंगे वीडियो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कार की एसआई इकाई क्या है? कार का एसआई इकाई क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, जूल है। कार बराबर बल गुणे विस्थापन, इसकी इकाई होती है जूल दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान का मात्रक क्या है? द्रव्यमान का मात्रक, तो द्रव्यमान का मात्रक सिंपल सी बात है, किलोग्राम है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, किलोग्राम। किलोग्राम द्रव्यमान का मानक इकाई है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गति का एसआई मात्रक क्या है? तो आप तो जानते होंगे गति का एसआई मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकेंड है। बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, क्योंकि गति बराबर दूरी प्रति समय होता है, एसआई इकाई मीटर प्रति सेकेंड होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपको सामान्य ज्ञान में जनरल साइंस में मैं आपको तीनों बताने वाला हूँ। भौतिक के भी 20 क्वेश्चन और रसायन विज्ञान के भी 20 क्वेश्चन और जीव विज्ञान के 20 क्वेश्चन। फिर आपको लास्ट में 10-15 मिश्रित बता दूंगा, कितने इंपॉर्टेंट ही रहेंगे। जो इम्पोर्टेंट है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही, इनमें से कोई भी आ सकता है। एक क्वेश्चन आप देखेंगे तो 5 नंबर का आता है, इसलिए क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 5 नंबर का आता है। दर्पण में परिवर्तन का नियम क्या है? दर्पण में परिवर्तन का नियम क्या है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, कोण बराबर होते हैं। दर्पण, क्योंकि आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण होता है, सिंपल सी बात है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और हाँ आपसे मैं एक क्वेश्चन जरूर करूँगा, क्यों कमेंट सेक्शन में आया था कि सर आप ओनली क्वेश्चन बताते हैं, एक आध क्वेश्चन हमसे भी कीजिए। तो ये आपके लिए क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है वो आपके लिए रहेंगे। वो इम्पोर्टेंट है बट 50% चांस, 60% चांस रहते हैं उनके। कोई वस्तु ऊपर फेंकी जाए तो उस पर क्या बल लगता है? इसको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हाँ, इसका राइट आंसर दीजिएगा, गलत नहीं दीजिएगा, चाहे कहीं सर्च मार के दीजिए, क्योंकि आपको कम से कम याद तो रहे कि हाँ इसका राइट आंसर मैंने आपको कमेंट सेक्शन में दिया था सर को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? तो न्यूटन का पहला नियम भी जड़त्व से संबंधित है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, क्योंकि वस्तु तब तक स्थिर या गति में रहती है जब तक बल ना लगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, जूल है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है जैसे कार्य का होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द्रव में दबाव किस पर निर्भर करता है? द्रव में दबाव किस पर निर्भर करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, क्यों? द्रव का घनत्व भी, गहराई भी, गुरुत्व भी। दाब बराबर घनत्व गुणे गुरुत्व गुणे गहराई हुई होता है दोस्तों, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
ऊष्मा का स्थानांतरण ठोस में कैसे होता है? ऊष्मा का स्थानांतरण ठोस में कैसे होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, चालन। कैसा होता है? चालन होता है, क्योंकि ठोस में ऊष्मा कणों के माध्यम से संचालित होती है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, परावर्तन और अपवर्तन में क्या अंतर है? तो आप जानते होंगे कि परावर्तन और अपवर्तन में कोण का भी अंतर है, दिशा का भी अंतर है, माध्यम का भी अंतर है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, सभी होती है। परावर्तन में दिशा बदलती है और अपवर्तन में माध्यम भी। अब मैं आपको कुछ जीव विज्ञान के क्वेश्चन बताऊंगा। अभी किसके थे? अभी फिजिक्स के क्वेश्चन थे। अब मैं आपको बायोलॉजी क्वेश्चन बताने वाला हूँ। आप इसको भी ध्यान से देखिएगा, जिसको जितना ध्यान उसको दिए हैं। चलिए, श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस ली जाती है? तो आप तो जानते हैं कि श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन ली जाती है। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। कोशिकाएं ऊर्जा बनाने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अंग रक्त को पंप करता है? कौन सा अंग रक्त को पंप करता है? तो आप जानते हैं कि रक्त को पंप करने वाला हृदय है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि हृदय पूरे शरीर में रक्त संचार का कार्य करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पाचन क्रिया में लार कौन स्त्रावित करता है? पाचन क्रिया में लार को कौन स्त्रावित करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, लार ग्रंथियाँ। ये अपने मुंह में ही बनती हैं दोस्तों। मुख में स्थित ग्रंथियाँ भोजन को गीला करती है और उसे किसके माध्यम से ले जाती है? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है दोस्तों। इसोफेगस, बिल्कुल मैं ही बता दिया हूँ, क्योंकि मेरे को भी याद नहीं आ रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कौन सा अंग शरीर में यूरिया बाहर करता है? कौन सा अंग शरीर से यूरिया बाहर करता है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुर्दा, वृक्क। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, गुर्दे मूत्र के माध्यम से यूरिया बाहर निकालते हैं दोस्तों। वृक्क, गुर्दा, वृक्क एक ही है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देख नहीं रहा क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो आप जानते होंगे कि मनुष्य का मस्तिष्क का भार, अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आप जान लीजिए कि 1.4 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 1.4 किलोग्राम। वयस्क मानव मस्तिष्क का औसत वजन 1.4 किलोग्राम होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आँख का रंग किससे तय होता है? आँख का रंग किससे तय होता है? तो हम जानते हैं कि आँख का रंग आइरिस किससे होता है? आइरिस। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, क्योंकि आइरिस में रंग द्रव्य होता है जो आँख का रंग निर्धारित करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा ऊतक रक्त संचार में मदद करता है? कौन सा ऊतक रक्त संचार में मदद करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, रक्त ऊतक, क्योंकि रक्त ऊतक शरीर में गैसों और पोषक पदार्थ ले जाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा खनिज हड्डियों को मजबूत बनाता है? कौन सा खनिज दोस्तों हड्डियों को मजबूत बनाता है? तो आप तो जानते होंगे कि कैल्शियम, और हमें कहाँ से मिलता है? धूप से मिलता है, विटामिन डी से मिलता है। कैल्शियम हड्डियों और दांतों की मजबूती में सहायक होता है, आप ये भी जान लीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रक्त का थक्का जमाने में कौन सा तत्व काम करता है? रक्त का थक्का जमाने में कौन सा तत्व काम करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, प्लेटलेट। क्योंकि प्लेटलेट खून का थक्का बनाकर रक्त स्त्राव रोकते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के कान में संतुलन बनाए रखने के लिए कार्य कौन सा करता है? मनुष्य के कान में संतुलन बनाए रखने के लिए कार्य कौन सा करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, आंतरिक कान। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? सी हो जाएगा, क्योंकि आंतरिक कान में तरल और संरचनाएं संतुलित बनाए रखती है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा जीवधारी कौन सा है? सबसे छोटा जीवधारी कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, विषाणु है। कौन है? क्योंकि विषाणु केवल सूक्ष्मदर्शी से दिखते हैं और जीवित कोशिका में सक्रिय होते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? आप तो जानते होंगे कि मनुष्य में कुल दांतों की संख्या 32 होती है। बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधे में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, जाइलम के द्वारा होता है।
क्योंकि जाइलम जल और खनिजों को जड़ों से ऊपर ले जाता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में कौन सा विटामिन रक्त स्त्राव रोकता है? मनुष्य के शरीर में कौन सा विटामिन रक्त स्त्राव रोकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, विटामिन के हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि विटामिन के खून के थक्के बनाने में सहायक होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मलेरिया फैलाने वाला परजीवी कौन है? मलेरिया फैलाने वाला परजीवी कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्या है? प्लाज्मोडियम। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, क्योंकि मादा मच्छर प्लाज्मोडियम परजीवी से मलेरिया फैलाती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ रसायन विज्ञान के कुछ सामान्य ज्ञान, जैसे आप उनको देखे हैं वैसे इसको भी आप देखिए तो आपसे भी उतना आ जाएगा क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्या बोल रहा है? लोहे में जंग किसके कारण लगती है? लोहे में जंग किसके कारण लगती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, जल और ऑक्सीजन के कारण। क्यों? क्योंकि नमी और हवा मिलकर लोहे पर जंग लगाती है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बार बार रिपीट नहीं करूँगा कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। सारे इंपॉर्टेंट लेके चलिए, नहीं तो मैं जिसको जिसको बताऊँगा आप उसी पढ़ते हैं फिर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कौन सी गैस नीले लिटमस को लाल करती है? कौन सी गैसें नीले लिटमस को लाल करती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, CO2। CO2 जल में मिलकर कार्बोनिक अम्ल बनाती है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल और क्षार के मिश्रण को क्या कहते हैं? अम्ल और क्षार के मिश्रण को क्या कहते हैं? नमक कहते हैं। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि अम्ल प्लस क्षार की अभिक्रिया में नमक और जल बनाते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है? तो आप तो जानते होंगे कि हाइड्रोजन का प्रतीक एच होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि हाइड्रोजन का रासायनिक प्रतीक एच है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सबसे हल्की गैस कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे हल्की गैस, तो आप जानते होंगे सबसे हल्की गैस सी है, हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे हल्की और ज्वलनशील गैस होती है। फ्लैम्बल, ज्वलनशील को अपन लोग इंग्लिश में बोल देते हैं दोस्तों फ्लैम्बल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व क्या होता है? एक तत्व क्या होता है? तो एक तत्व एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, एक तत्व एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। तत्व में एक जैसा परमाणु होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, श्वेत फास्फोरस किस में रखा जाता है? श्वेत फास्फोरस किस में रखा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, जल में रखा जाता है, क्योंकि वायु में फास्फोरस जल जाता है इसलिए जल में रखते हैं उसे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एलपीजी में मुख्य गैस कौन सी होती है? एलपीजी में मुख्य गैस कौन सी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, ब्यूटेन में, क्योंकि एलपीजी में ब्यूटेन गैस ऊर्जा के मुख्य स्रोत होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पीएच मापने के लिए, पीएच मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो पीएच मापने के लिए किसका? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, पीएच पेपर का ही पीएच मापने के लिए उपयोग होता है, क्योंकि पीएच पेपर में घोल की अम्लीयता एवं क्षारीयता मापते हैं दोस्तों। बिल्कुल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चीनी जलने पर क्या बनती है? चीनी जलने पर क्या बनती है? तो आप तो जानते हैं कि चीनी जलने पर कार्बन बनती है। बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, और कार्बन का प्रतीक भी होता है सी दोस्तों। जलने पर चीनी काली हो जाती है, शुद्ध कार्बन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अम्ल नींबू में पाया जाता है? कौन सा अम्ल नींबू में पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, सिट्रिक, क्योंकि नींबू और खट्टे फलों में सिट्रिक अम्लीय होता है। खट्टे फलों में सिट्रिक अम्लीय होता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में कौन सा शर्करा पाई जाती है? दूध में कौन सा शर्करा पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, लैक्टोज। दूध में प्राकृतिक रूप से लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पटाखों में हरी चमक किससे आती है? पटाखों में हरी चमक किससे आती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, बेरियम से, क्योंकि बेरियम यौगिक हरी रंग की चमक पैदा करती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, खाने का सोडा क्या होता है? खाने का सोडा क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, खाने का सोडा
बाइकार्बोनेट होता है। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। NaSCO3 होता है, यानी कि बेकिंग सोडा एक क्षारीय यौगिक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से एक बार और रिपीट कर देता हूँ, अब रिपीट नहीं करने वाला हूँ दोस्तों। किसी धातु का गलनांक सबसे कम क्या है? किसी धातु का गलनांक सबसे कम है किसका? मरकरी का। बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारा का, मरकरी का, क्योंकि पारा सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा गैस हवा में सबसे अधिक है? कौन सा गैस हवा में सबसे अधिक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, क्योंकि वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन गैस होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ का परमाणु क्रमांक क्या दर्शाता है? किसी पदार्थ का परमाणु क्रमांक क्या दर्शाता है? बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या दर्शाता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्योंकि परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अम्ल पेट में बनता है? तो आप तो जानते हैं कि पेट में HCl बनता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, हाइड्रोक्लोरिक। क्या बनता है? हाइड्रोक्लोरिक बनता है दोस्तों। भोजन को पचाने में मदद करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक अणु में परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है? एक अणु में परमाणुओं की संख्या अणुसूत्र कहलाती है। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, अणुसूत्र किसी अणु में परमाणुओं की संख्या को दर्शाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा तत्व गैस रूप में पाया जाता है? कौन सा तत्व गैस के रूप में पाया जाता है? तो आप तो जानते होंगे दोस्तों, बिल्कुल अगर आपने बी लगाया होगा तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन एक हरी पीली जहरीली गैस होती है। अब मैं आपको बताऊंगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान की पूरे मिश्रित क्वेश्चन, ताकि आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये अब आएंगे दोस्तों। अभी तक आपने जो देखा तो इम्पॉर्टेंट भी क्वेश्चन थे, बट ये 100% 100% है कि ये क्वेश्चन आने को श्योर रहते हैं। चलिए नेक्स्ट अपना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है? दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? तो बिल्कुल वो कैसा होता है? आभासी होता है दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आभासी होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वर्ग का SI मात्रक क्या है? कार का SI मात्रक क्या है? तो कार का SI मात्रक आप जानते हैं कि जूल होता है। क्या होता है? जूल। कार बराबर बल गुणे विस्थापन, इसकी SI इकाई जूल होती है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति 3 × 10⁸ ms होती है दोस्तों। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि निर्वात में प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर सेकेंड होती है। 3 लाख दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर और चांद पर समान होती है। क्या होती है? समान होती है। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि द्रव्यमान और जगह पर निर्भर करती है और यह स्थिर रहता है। सिंपल सी बात है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण का नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण का नियम किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, किससे संबंधित है? ऊर्जा से संबंधित है दोस्तों, क्योंकि ऊर्जा ना बनती है और ना नष्ट होती है, सिर्फ रूप में बदलता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अम्ल और क्षार का अभिक्रिया से क्या बनता है? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, नमक व जल बनता है। सिंपल सी बात है दोस्तों, क्योंकि ये न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया कहलाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्लोरीन गैस का रंग कैसा होता है? क्लोरीन गैस का रंग तो आप जानते होंगे पीला और हरा होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, क्लोरीन एक जहरीली पीला हरा रंग गैस होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सोडियम का प्रतीक क्या है? तो सोडियम का प्रतीक तो आप जानते हैं Na है। क्या है सोडियम का प्रतीक? Na दोस्तों। लैटिन शब्द नेट्रियम से Na प्रतीक लिया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध पानी का pH मान क्या होता है? शुद्ध पानी का pH मान 7 होता है। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, क्योंकि pH बराबर 7 होने का अर्थ है तटस्थ नेचुरल होना, नेचुरल घोल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? रस्ट जंग किस तत्व पर लगती है?
जंग किस तत्व पर लगती है? तो आप तो जानते हैं कि लोहा पर जंग लगता है। पारा, तांबा, सोना इनमें तो नहीं लगता है। नमी और ऑक्सीजन से लोहे पर आयरन Fe2O3 ऑक्सीजन बनता है। अब मैं आपको बताऊंगा बायोलॉजी के 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ बस। मनुष्य में कौन सी कोशिकाएं रोग से लड़ती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों WBC से, सफ़ेद ब्लड सेल से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन हार्मोन किससे स्रावित होता है? तो इंसुलिन हार्मोन किससे स्रावित होता है? तो बिल्कुल अग्न्याशय से होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, अग्न्याशय। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑक्सीजन का परिवहन शरीर में कौन करता है? ऑक्सीजन का परिवहन शरीर में कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, क्योंकि आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वहन करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो आप तो जानते हैं कि डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो पाचन की शुरुआत मुख से हो जाती है दोस्तों। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। अगर दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन नहीं दबाया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, एक लाइक तो बनता है दोस्तों, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।